या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती नवरात्रि में कैसे पढ़ी जाए उसके बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। माता रानी की कृपा आप पर और आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। हमारे संस्कार चैनल की तरफ से पावन पवित्र शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा उनके अलग अलग स्वरूपों में की जाती है और उसके साथ साथ ही इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के भक्त श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया करते हैं। और इस पाठ के लाभ क्या हैं? ऐसा माना जाता है और कहा जाता है और होता भी है। यह पाठ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में सुख, समृद्धि, शांति और बरकत लेकर आता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ की संपूर्ण विधि क्या है। वैसे तो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे एक दिन में कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल भागम भाग का ज़माना है, यानी हर किसी को ऑफिस भी जाना होता है, किसी को दुकान पर जाना होता है या घर में रोज़मर्रा के अन्य काम भी होते हैं, तो हर किसी के पास समय का अभाव है। उसकी वजह से इन 13 अध्याय को जो लोग एक दिन में नहीं पढ़ सकते, वह इन्हें 9 दिनों में बांटकर पाठ कर सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन शापो उद्धार मंत्र, अर्गला कीलक स्तोत्र और देवी कवच का पाठ करने के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाता है। तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5 से लेकर 8वें अध्याय तक, यानी 5, 6, 7 और 8। 5वें दिन अध्याय 9 और 10 का पाठ करना चाहिए। छठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां अध्याय और 13वां अध्याय पढ़ना चाहिए। और 8वें दिन मूर्ति की रहस्यमयी देवी सूक्तम का पाठ भी करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी इन मंत्रों के या पठन पाठन में कोई ना कोई उच्चारण में भूल अवश्य होती है। तो उसका सबसे सरल और सीधा रास्ता है कि माँ के सामने हाथ जोड़ें और क्षमा याचना करें। प्रत्येक दिन के पाठ से पहले आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये इस मंत्र का जाप करना ना भूलें, क्योंकि इस मंत्र के जाप करने के बाद ही पाठ प्रारंभ किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में अध्याय 1 को प्रथम चरित्र, अध्याय 2, 3, 4 को मध्यम चरित्र और अध्याय 5 से लेकर 13 अध्याय तक को उत्तम चरित्र कहा गया है। जो भी भक्तगण 13 अध्यायों को एक दिन में संपन्न करने में सक्षम नहीं हैं, यानी जिनके पास इतना समय नहीं है, समय का अभाव है, वह नवरात्रि के 9 दिनों में जिस प्रकार से विधि आपको बतलाई गई है, उस विधि से उतने पाठ बढ़िया से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और दूसरों को सुना भी सकते हैं। क्योंकि यह जो एक नंबर स्थित किया गया है कि एक दिन में कितने अध्याय करने हैं, यह उन अध्यायों की लंबाई के ऊपर निश्चित किया जाता है। इसीलिए कभी एक दिन में एक ही अध्याय का पाठ होता है और किसी किसी दिन 2 या 3 का भी होता है। उस विधि से उतने ही पाठ आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और नवरात्रि के अंतिम दिन श्री सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण माना जाता है।
तो इस दिन आप श्री सिद्ध कुंजिका का पाठ भी अवश्य ही करें। क्या मासिक धर्म के समय में महिलाएं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं? तो हाँ, बिल्कुल। आप इस दौरान मोबाइल आदि के माध्यम से या कोई और आपके पास ऐसा हो जिसमें आपने रिकॉर्डिंग की हो, या अपने टीवी से अटैच करके मोबाइल को, तब भी दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है उसे आप कर सकते हैं। यानी उसको, किताब को छू नहीं सकते, लेकिन दूर बैठकर आप उस पर लिखा हुआ जो आता है उसे पढ़कर पाठ कर सकते हैं। हालांकि खुद से जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आपके मंदिर में विराजमान होती है उसे स्पर्श करने से जहाँ तक संभव हो बचना चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन भी सकते हैं, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय या जिस घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उस घर में हमेशा सात्विक भोजन खाया जाता है। तामसिक चीज़ों से परहेज किया जाता है, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि। नवरात्रि के 9 दिनों में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वर्जित माना गया है और कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पाठ करते समय बीच में इधर उधर उठकर ना घूमें, ना ही किसी और से बात करें। पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। कभी भी पाठ जल्दबाजी में ना करें। पाठ करते समय किसी के प्रति बुरे भाव अपने मन में ना रखें, और पाठ पूर्ण होने के बाद सच्चे मन से माँ भगवती से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि हे माँ, अगर हमारे द्वारा तुम्हारी पूजा में या फिर दुर्गा सप्तशती के पठन पाठन में या किसी को सुनाने में अगर कोई भूलवश भी हमसे गलती हुई हो तो कृपया हमें माफ़ कीजिए, और जैसा हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ कर पाए उसे स्वीकार कीजिए। माँ तो माँ है, वह अपने बच्चों की यानी अपने भक्तों की पुकार को सुनती है, और उनसे अगर कोई भूलवश गलती भी हो जाए तो उन्हें तुरंत ही माफ़ कर देती है। यह थी आज दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ें उसके बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी, इससे कितना लाभ पहुंचा? और हाँ, एक निवेदन और है कि आप इस जानकारी को सिर्फ अपने तक ही ना रखें, जहाँ तक भी संभव हो अपने परिवारजनों में, अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा उसका कुछ पुण्य आपको भी मिलेगा। तो आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का जब भी पाठ करें इन नियमों को याद रखें, क्योंकि हर व्रत में और हर पूजा पाठ में नियमों का होना जरूरी है। बिना नियम के कोई भी पूजा या कोई भी पाठ संपूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि। धन्यवाद। ओम दुम दुर्गाय नमः।